तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर हम बात करें रोटेशनल की मोशन की, ठीक है, तो द मोशन ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी इरोटेशनल व्हेन द वर्टिसिटी वेक्टर जो कि है ओम ऑफ एवरी फ्लूइड पार्टिकल इज 0। तो ये तो होगी इरोटेशनल मोशन की बात, ठीक है। तो अब आती है डेफिनेशन रोटेशनल मोशन की। तो व्हेन द वर्टिसिटी वेक्टर इज, वर्टिसिटी वेक्टर क्या है, ओम, ठीक है। व्हेन द वर्टिसिटी वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम 0, या आप बोल सकते हो नॉन जीरो, तो उसको क्या बोलोगे आप, द मोशन इज सेड टू बी रोटेशनल। क्लियर। तो ये तो होगी डेफिनेशन। तो फिर आता है इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट। तो सिंस जो हमारा ओम है, ठीक है, इज इक्वल टू कर्ल क्यू, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। पीछे काट में आपने देखा होगा कि ओम की वैल्यू क्या होता है, कर्ल क्यू। तो ओम इज इक्वल टू, ये भी आपने, ठीक है, पढ़ा है पीछे आर्टिकल में। तो ये आ जाएगा आपके पास करली डब्ल्यू ओवर करली वाई माइनस करली बी ओवर करली जेड आई कैप प्लस करली यू ओवर करली जेड माइनस करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स जे कैप प्लस करली वी ओवर करली एक्स माइनस करली यू ओवर करली वाई के कैप। ये आपने वर्टिसिटी वेक्टर में पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये और ये दोनों चीज़ें आपने वर्टिसिटी वेक्टर में पढ़ी है। तो अगर आप अच्छे से पीछे के आर्टिकल पढ़ोगे तो उसकी हेल्प आपको नेक्स्ट आर्टिकल में मिलेगी। तब मोशन इज इरोटेशनल इफ़ हमारे पास जो ओम की वैल्यू है 0 होगी, ठीक है। ये तो दिया ये डेफिनेशन में। तो दैट इज़ कर्ल क्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स कि अब यहीं से आ जाओ, ये इस टर्म को देखो जो करली डब्ल्यू ओवर करली वाई है, दिस इज इक्वल टू, मतलब इसको इक्वल कर देना है, ठीक है, इस टर्म को, और इसको भी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो वही किया है इसमें, ठीक है। क्या हमारा इक्वल टू आएगा, नॉट कॉमा, ठीक है। करली डब्ल्यू ओवर करली वाई किसके इक्वल हो गया, करली बी ओवर करली जेड के, ठीक है। और ये टर्म होगी इसकी इक्वल और ये वाली होगी इसकी इक्वल। तो आप और भी लिख सकते हो, रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो सेड टू बी वर्टेक्स मोशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपने माइंड में रखनी कि रोटेशनल मोशन को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स मोशन। क्लियर।